नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप सुन रहे हैं स्केरी नाइटमेयर्स। आज की स्टोरी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है। उसका नाम अनुज है। वो मुंबई में रहता है और उसका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरे होश उड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुज 27 साल का था जब उसके साथ ये घटना हुई। अनुज ने एक नया घर लिया था। उसकी लोकेशन मुंबई शहर से काफी दूर थी, क्योंकि उसे ज्यादा शोर पसंद नहीं था। उसे शांति अच्छी लगती थी, इसलिए उसने शहर से दूर एक अलग जगह पर घर लिया था। वहां सिर्फ 4 घर थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं रहता था। रात को अनुज ने देखा कि सिर्फ उसके घर की लाइट्स ऑन थीं। बाकी तीनों घरों में अंधेरे के साथ एक अजीब सन्नाटा था। रात 11 बजे जब अनुज सोने लगा तो उसने कहा, हे स्मार्ट होम, बेड मोड ऑन। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुज का घर एक स्मार्ट होम था जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स थे। अचानक रात 1 बजे अनुज के कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई। अनुज ने देखा और सोचा कि शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा। उसने फिर कमांड दी और लाइट बंद हो गई। सुबह अनुज ने स्मार्ट होम कंपनी में कॉल किया और शिकायत दर्ज की। जब कंपनी का टेक्नीशियन घर आया तो उसने बताया कि कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अनुज को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन बात कुछ और थी। घर में कुछ तो अजीब था। रात को अनुज ने फिर कमांड दी। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक डोरबेल बजी। अनुज एकदम उठ गया। उसने टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। उसने सोचा, इस समय कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। अनुज को थोड़ा डर लगा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में जाने लगा। तभी डोरबेल फिर से बजी। अब अनुज कांपने लगा। उसने साइड विंडो से बाहर देखा, वहां कोई भी नहीं था। अनुज ने घर को कमांड दी, सिक्योर एंड लॉक द हाउस, लेकिन सिस्टम कमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अनुज भागकर कमरे में गया। उसने मैन्युअली दरवाजा लॉक किया और सो गया। सुबह अनुज ने फिर कंपनी के टेक्नीशियन को बुलाया और साथ में पुलिस को भी। टेक्नीशियन ने फिर वही कहा, सर, एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग। लेकिन पुलिस ऑफिसर के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अलग थे, जैसे उसे पता हो कि यह सब क्यों हो रहा है। पुलिस ने अनुज से कहा, सर, आप फिक्र मत करें, आज रात हम यहां पेट्रोलिंग करेंगे। अनुज को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आज रात जो होने वाला था उसके बारे में अनुज ने कभी सोचा भी नहीं था। रात को अनुज को नींद नहीं आ रही थी। पुलिस भी पूरी रात पेट्रोलिंग पर थी। ठीक रात के 2 बजे अनुज बालकनी में गया और उसने पुलिस वालों को देखा। एक कांस्टेबल बोला, क्या सर जी, आप जो बोल रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं है। अनुज बोला, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हूं। तभी अनुज के सामने वाले घर की बालकनी की लाइट अपने आप ऑन हो गई। अनुज जोर से बोला, वो देखो, लाइट कैसे ऑन हुई? उस घर में तो कोई भी नहीं है। अचानक उस घर की डोरबेल भी बजने लगी। पुलिस वाले हैरान हो गए और डर के मारे वहां से जाने लगे। उनमें से एक कांस्टेबल जोर से बोला, वो फिर से आ गया, ये उसकी जमीन है, वो यहां किसी को रहने नहीं देगा। और वो सब वहां से चले गए। अनुज की हालत खराब हो गई। तभी उन तीनों घरों की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और डोरबेल्स भी एक साथ बजने लगी। अनुज ये सब देख रहा था और वो बालकनी में ही जड़ हो गया। उन घरों की डोरबेल से आवाज आने लगी, यहां से चले जाओ, चले जाओ, यहां से सुना नहीं, निकल जाओ यहां से। अनुज वहीं बालकनी में बेहोश हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, वहां किसी आत्मा का बसेरा है या फिर कुछ और? क्या अनुज बच पाएगा? जानने के लिए देखना मत भूलिए स्मार्ट होम पार्ट 2। आप सुन रहे थे स्केरी नाइटमेयर्स। सी यू सून।